टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं आप लोगों के सामने दोबारा आ चुकी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट जो है हमारी बुक आ चुकी है। एनसीईआरटी की बुक क्लास 5th की ईवीएस, क्लास 4th हम फिनिश कर चुके हैं। अब क्लास 5th की ईवीएस जो है हम कवर करेंगे। 2-3 दिन लगेगा इसमें भी, 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 4 दिन लगेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे प्रीवियस के जितने भी चैप्टर्स हुए होंगे वो आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हेल्प मिल सके। वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप अपना तरीका खुद देखिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपको लर्न होता है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स हैं। तो इसको सिर्फ आपको देखकर लिखना है और एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। 4th और 5th की जो है एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, वो बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो चलिए बिना हम टाइम जो है गंवाए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी जो मेहनत है उन लोगों तक भी पहुंच सके। मतलब तभी सफल हो पाएगी जब इससे किसी को मदद मिल पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि लोगों के साथ आप शेयर करते होंगे। तो चलिए अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप लोग और हम आगे के चैप्टर्स लेते हैं। जो हमारा आज का चैप्टर है वो हम जो चैप्टर कवर करेंगे, क्लास 5th है हमारा, स्टार्ट हो चुका है। 1st और 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट तो जो पहला चैप्टर है वो हमारा है क्या, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। जो फर्स्ट चैप्टर है 5th क्लास का, जो फर्स्ट चैप्टर कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, चींटियों की कहानी है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका काम क्या है, मतलब क्या इंद्रियां जो है क्या करती हैं। तो नाक आप अच्छे से जानते हैं, वो स्मेल के लिए होता है। किसके लिए? स्मेल के लिए। और स्किन जो है हमारा स्पर्श के लिए, टच से पता चल जाता है। मतलब इसके सेंस क्या है? नाक जो है स्मेल पता चलती है, स्किन हम किसी के टच को पहचान सकता है। जीभ जो है ये हमारा किस लिए होता है? तो ये हमारा जो है टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट के लिए। कान जो है हमारे सुनने की क्षमता को पता चलता है इससे। आँख से जो है देखने की क्षमता पता चलती है। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल हैं, ये पता भी होंगी, ठीक है। मेरे उस चैप्टर में बताया गया इसलिए मेरा काम था बताना, जनरल सी बात है। सूंघने की क्षमता, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि हर चींटी अपने पीछे जो है एक रसायन छोड़ती है। मतलब चींटी जो है ये, जैसे कि एक चींटी आगे बढ़ती जाती है, उसके पीछे भी दूसरी चींटी जाती है, तीसरी चींटी जाती है। मतलब रानी, चिंकी, टिंकी, पिंकी, मतलब जो भी होती है उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहली चींटी होती है, हर चींटी अपने पीछे जो है एक रसायन छोड़ती है। वो रसायन का नाम क्या होता है? तो फेरोमोन नामक एक रसायन छोड़ती है। इसी प्रकार ततैया भी फेरोमिक एसिड छोड़ती है, इसीलिए एक के पीछे एक वो भी जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रेशम का जो कीड़ा होता है, मतलब अब रेशम का कीड़ा अपनी मादा, मतलब रेशम मादा जो होती है उसके गंध को कई किलोमीटर दूर से ही वो पहचान सकती है। तो इसमें देखिए ये जैसे कि ये है बटरफ्लाई, रेशम के कीड़ा हूँ मैं, अपनी मादा को, उसकी गंध को कई किलोमीटर से पहचान सकता हूँ। तो कौन जो है अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? तो वो रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा गया है टेस्ट में, जो मच्छर होता है, मॉस्किटो, मच्छर हमारे शरीर के गंध कैसे पहचान, हमारे शरीर के गंध, खासकर जो पैरों के तलवे होते हैं और शरीर की गर्मी से वो ढूंढ लेते हैं। मच्छर देखेंगे आपके ऊपर भनभनाते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो हमारे जो मनुष्य है उसके शरीर की गंध को पहचान लेता है, और ख़ासकर जो पैरों के तलवे होते हैं उसकी गंध को वो पहचान लेता है, इसीलिए वो जो है आपके पास आता है, ठीक है। बाघ और कुत्ते जो है अपना इलाका किस चीज़ से घोषित करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ और कुत्ते जो है अपना इलाका अपने किस चीज़ से? अपने मलमूत्र से, मतलब टॉयलेट करके घोषित करते हैं। आपने देखा होगा कई बार गाड़ियाँ जाती हैं, उसके पीछे जो डॉगी बहुत तेज़ भौंकने लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस
जो वो गाड़ी जा रही होती है उस गाड़ी पे पक्का किसी न किसी डॉगी ने जो है कहीं ना कहीं टॉयलेट किया होगा, और उसको जो है जब वो टॉयलेट की स्मेल आती है दूसरे कुत्ते को, जब उस इलाके से निकलती है वो गाड़ी, तो उसको लगता है कि उसके इलाके में दूसरा कुत्ता आ गया है। तो जो वो मलमूत्र होता है, मतलब उसका टॉयलेट होता है, उसी से उसको पता चलता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा जो जानवर आ चुका है, दूसरा कुत्ता आ चुका है। तो इसीलिए वो भौंकता है। वो आदमी के पीछे नहीं, वो सोचता है कि वो कुत्ता कोई है वहाँ पर जो कि उसके इलाके में आ चुका है, इसलिए उस पर भौंकता है। ठीक है, तो बाघ और कुत्ते जो है अपना इलाका घोषित करते हैं किससे? मलमूत्र से। चिड़िया की आँख की पुतली स्थिर होती है, इसलिए उसे वस्तुओं को देखने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है? पूरी अपनी गर्दन जो है घुमानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि चिड़िया की आँख जो होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। इसीलिए उसे कुछ भी देखने के लिए पूरी वो जो है 360 में अपना गर्दन घुमाना पड़ता है। जब पक्षी की दोनों आँखें एक ही चीज़ को देखती हैं तब उन्हें क्या पता चलता है? जब दोनों आँखें किसी एक चीज़ को देखती हैं तो इससे जो है उसके किस चीज़ का पता चलता है? किसी भी चीज़ की दूरी का एहसास होता है कि वो कितना चीज़ दूर है। जब अलग अलग देखती हैं तो इससे देखने का दायरा, मतलब जब दोनों आँखें, एक आँख दूसरी चीज़ और एक दूसरी चीज़ देखती है तो इसका मतलब वो दायरा का पता चलता है। और जब एक ही को देखे तो इससे चीज़ की दूरी का एहसास होता है कि वो कोई चीज़ कितनी दूर है। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध, चमगादड़, याद रखिएगा ये मनुष्य से 4 गुना दिखाई देता है इन्हें। तो मनुष्य से 4 गुना किसे दिखाई देता है? ऑप्शन में कोई सा भी एक डाल देगा और 2-3 होंगे जो नहीं डालेंगे, इसमें पूछ सकता है किसे मनुष्य से 4 गुना दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए यही 4 चीज़ हैं जो चील, बाज, गिद्ध, चमगादड़, जिन्हें कि मनुष्य से भी 4 गुना अधिक दिखाई देता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ये एनसीईआरटी की कटिंग है, इसीलिए मैंने ये कुछ चीज़ें रखी कि आपको याद रहे। कुत्ता जो है अपना इलाका किससे घोषित करता है? तो याद रखिएगा कुत्ता जो है अपना इलाका अपने मलमूत्र से घोषित करता है। उसको सूंघ कर पता चल जाएगा कि अगर कोई कुत्ता वहाँ पर टॉयलेट किया होगा तो उसे पता चल जाएगा यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर आगे बाघ के बारे में बताया गया है। इसके भी पूरे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो बाघ के बारे में पॉइंट्स बताया, बाघ को मनुष्य से 6 गुना, देखो मनुष्य से 4 गुना किसको दिखाई देता है? चील, बाज, गिद्ध और चमगादड़। लेकिन मनुष्य से 6 गुना किसे दिखाई देता है? तो याद रखिएगा एक ही चीज़ है, वो क्या है? बाघ। बाघ की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से, मतलब जो बाघ की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। किस जानवर की आवाज़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक, या तो ये पूछ सकता है कि बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, तो वो कितने किलोमीटर तक दूर तक सुनी जा सकती है? 3 किलोमीटर दूरी तक। ठीक है, बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। मतलब कि अगर कहीं पर भी कोई चीज़ हिल रही है तो जो बाघ की मूछें हैं वो उसे पता चल जाता है कि ये हवा की वजह से वो चीज़ हिल रही है या मनुष्य की वजह से, मतलब कोई इंसान है वहाँ पर उस चीज़ को हिला रहा है। तो उनकी जो मूछें हैं उस चीज़ को भांप लेती हैं कि हवा से जो वो कंपन हो रहा है वो हवा की वजह से हो रहा है या किसी इंसान की वजह से। इससे जो है इस कंपन की वजह से वो अपने शिकार की सही स्थिति का पता लगा सकता है। मतलब बाघ की मूछें देखो कितनी कमाल की हैं कि उसकी हवा में हुए कंपन और मनुष्य से हुए कंपन, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस को वो जान लेता है। कौन? बाघ की मूछें। तो इससे जो है अगर वो पहचान जाता है तो इसे अपने शिकार की सही स्थिति को पहचान लेता है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उसे इसी की वजह से मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार जो है हमेशा आवाज़ बदलता रहता है। मतलब उसे बाघनी को, शेरनी को बुलाना हो तो अलग आवाज़ में वो बुलाता है, और उसे दहाड़ना हो तो अलग आवाज़ में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को भी पहचान लेता है। वही जो मैंने बोला कि हवा से पत्ता हिल रहा है या उसके शिकार की वजह से पत्ता हिल रहा है, इन दोनों में वो डिफरेंस कर लेता है। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैंने ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे बना के आपको सामने रख दिए हैं तो आपको ईजी हो जाएगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी बात पूछा जाता है कस्तूरी हिरण को थोड़ी खुशबू के लिए मारा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है महंगा
होता है। कस्तूरी जो हिरण को उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है, इसीलिए उसको मारा जाता है उसकी खुशबू के लिए। हाथी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, हाथी को क्यों, तो उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ, सांप को जो है उनकी खाल के लिए जो है मारा जाता है। अब सोने का समय, ये एनसीईआरटी का है। अब मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इसके अंदर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे स्लॉथ कितना घंटा जागता है, तो याद रखिएगा स्लॉथ का जो सोता है वो कितने घंटे, ये एक पार्ट है ये 2 के बराबर है। 2 2 4 3 6 4 8 5 10 2 6 12 14 16 18, मतलब लगभग 17-18 घंटे जो है स्लॉथ जो है क्या होता है, सोता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो ये डार्क किया हुआ है वो सोने का टाइम है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके से मैंने लगा रखा है कुछ। अजगर जो है लगभग 18 घंटे सोता है, बाघ जो है 16 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, स्लॉथ जो है लगभग पूरा 17 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे, कुत्ता 11 घंटे, मनुष्य 6 से 8 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, और इसी प्रकार से चूहा जो है वो 12 घंटे, और गाय जो है वो 4 घंटे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इसे। जैसे अब जिराफ है, ये कितना 2 घंटे सोता है। ये बिल्ली है 2 2 4 3 6 4 8 15 12 घंटे बिल्ली सोती है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको पूरे पॉइंट्स में दे दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। ये तो एनसीईआरटी कटिंग है आपको जस्ट समझाने के लिए कि चीज़ें क्योंकि माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं, इससे फ़ोटो देख लेते हैं तो माइंड में क्लियर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आप एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात, स्लॉथ के बारे में बहुत पॉइंट पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्लॉथ के बारे में पढ़ सकते हैं। ये देख ले, 1 मिनट पहले मैं आपको ये देख दें। ये देखो स्लॉथ होता कौन है, आप ये देख लीजिएगा। स्लॉथ जो है ये स्लॉथ है, ठीक है। ये भालू जैसे ही, ये जो है भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। ये दिन में करीब 17 घंटे उल्टे सिर लटक कर मस्ती ही में सोते हैं। मतलब कि 17 घंटा बहुत ही मायने रखता है। 24 घंटे में से 17 घंटे सोते हैं। और पेड़ से लटक कर कौन सा जानवर सोता है, स्लॉथ कितना सोता है, 17 घंटे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जो है वो पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं तभी वो पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन में, मतलब इनका पूरा जो जीवन काल होता है कितने वर्ष का होता है, वो 40 वर्ष का होता है। और पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ करते हैं। मतलब कम से कम एक पेड़ पर कितना रहेंगे, अगर 8 पेड़ पर ये घूम लेते हैं तो एक पेड़ पर 8 बचे 40, मतलब कम से कम एक पेड़ पर कितने, 5 साल तक, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, स्लॉथ जो है एक ऐसा जानवर है जो पेड़ से लटक कर, कौन सा जानवर पेड़ से लटक कर सोता है, तो वो है स्लॉथ। 17 घंटे उल्टे सिर पेड़ पर लटक कर ये सोता है। इनका पूरा जीवन काल जो है कितना होता है, 40 वर्ष। एक पेड़ पर करीब 8 साल तक रहता है। इस तरह से अपने पूरे जीवन काल में कितने, लगभग 5 पेड़ों पर जो है ये चक्कर लगा लेता है। कुछ ये राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबको पता है उत्तराखंड में। गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, असम में। आपके सामने मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको तो टू दी पॉइंट्स में नोट्स मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको लर्न कीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। आगे चलते हैं। चैप्टर 2 जो है इसमें सपेरों के बारे में बताया गया है। सपेरों की कहानी, मतलब सांपों के बारे में बताया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 जो है कहानी सपेरों की कहानी में कालबेलिया जाति कहाँ पे पाई जाती है, तो जो कालबेलिया जाति है ये जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली जाति है एक कालबेलिया जाति। कालबेलिया डांस में, जो कालबेलिया डांस होता है उसमें सांप जैसी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो कालबेलिया जाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। और कालबेलिया डांस क्या होता है, तो कालबेलिया डांस में सांप जैसी मुद्राएं की जाती हैं। यह अजमेर, चित्तौड़, पाली और जोधपुर में होता है। अब ये नाग गुम्फन क्या है, पूछ लिया जाता है, नाग गुम्फन क्या है। तो याद रखिएगा, नाग गुम्फन जो है एक डिज़ाइन है। क्या है, एक डिज़ाइन है जिसका प्रयोग जो है दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है।
और ये कहाँ पर ज़्यादा फेमस है? नाग गुम्फन जो है क्या है, डिज़ाइन है, दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये फेमस कहाँ पर? सबसे सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बीन, तुम्बा, खंजरी, तीनों बांजे किससे बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, सूखी लौकी से। बीन, तुम्बा और खंजरी जो है, इन बाजों को बनाने के लिए सूखी लौकी का प्रयोग किया जाता है। पूरे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत में कितने प्रकार के सांप हैं? तो भारत में याद रखिएगा 4 सांप हैं जो कि बहुत जहरीले हैं। सबसे पहले आता है कोबरा, जिसे नाग बोला जाता है। करैत, भारत में सबसे ज़्यादा जहरीला जो है कौन सा है? करैत है। दुबोइया विश्व का सबसे जहरीला सांप है। और अफाई जो है, ये सांप के जहर से ही, अफाई जो है चौथा, मतलब ये 4 जो हैं कहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं। और सांप के जहर से ही क्या बनाया जाता है? प्रतिजहर, मतलब उसके सीरम को निकालकर जो है उसके जहर को काटने की दवा बनाई जाती है। सांप के जो है 2 खोखले दांत होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विष दंत। क्या कहा जाता है? विष दंत। ये पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ये 4 जो सांप हैं ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दुबोइया इस प्रकार का होता है, करैत होता है, नाग होता है और अफाई होता है। ये चारों जो है भारत में पाए जाते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं। सबसे अधिक जहरीला पूछा जाए कि भारत में कौन सा सांप है, तो वो है करैत। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इससे जो है और लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू। चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।